अब रुक जाओ बेटा, तुम रुक जाओ, काफ़ी धीरे और काफ़ी ख़राब पढ़ रहे हो। सुन लो बच्चों, सुनते जाइए। आपने इंग्लिश लिखी हुई होगी भाई। हमने कॉपी में 3 कॉलम बनाए हैं, आइडियल और नॉन आइडियल। नॉन आइडियल में 2 कॉलम है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो राउट लॉ फॉलो करे वो आइडियल है, जो ना करे वो नॉन आइडियल है। ठीक है। राउट लॉ फॉलो कब होगा सर? राउट लॉ तब फॉलो होगा जब किसी भी इंडिविजुअल कंपोनेंट ए का पार्शियल प्रेशर बराबर हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स से, यानी कि जब वो अकेला था तब उसका प्रेशर इंटू उसका मोल फ्रैक्शन कितना है पानी में, और पी बी किसके बराबर होना चाहिए? पी नॉट बी एक्स पी के। अगर दोनों को जोड़ दोगे तो पी टोटल किसके बराबर होना चाहिए? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, अगर कोई सोल्यूशन ए और बी को मिक्स करके बना है। अगर टोटल प्रेशर आप एक्चुअली जब एक्सपेरिमेंटली देखते हो तो जो टोटल प्रेशर आता है वो बराबर होना चाहिए किसके? कैलकुलेटेड प्रेशर के। आरएचएस से तो जो वैल्यू आएगी बेटा, ये तो कैलकुलेटेड प्रेशर होगा। अगर ये कैलकुलेटेड प्रेशर, ये जो पी आप एक्सपेरिमेंटली निकाल रहे हो, इसके बराबर हुआ तो राउल्ट लॉ फॉलो हो रहा है, नहीं हुआ तो फॉलो नहीं हो रहा है। हेलो हेलो। यस सर। अच्छा, अब रही बात फॉलो क्यों नहीं होगा, पहले उसको समझ लेते हैं। फॉलो इसलिए नहीं होगा बेटा क्योंकि ये राउल्ट लॉ की पूरी बात केवल मैथमेटिक्स और फिजिक्स को इंक्लूड कर रही है, इसने केमिस्ट्री को इंक्लूड नहीं किया है। क्यों सर? केमिस्ट्री को क्या नहीं इंक्लूड किया है? केमिस्ट्री को ये नहीं इंक्लूड किया है बेटा कि मान लेता हूँ मेरे पास एग्जाम्पल है, मैं हालांकि लास्ट क्लास में भी समझाता हूँ फिर बता रहा हूँ। मान लो मेरे पास कोई एग्जाम्पल है, लेट्स से क्लोरोफॉर्म। एक है मेरे पास क्लोरोफॉर्म CHCl3। हम सबको पता है क्लोरीन एक काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव व्यक्ति है। वो क्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा किससे? कार्बन से, जिससे शायद आपने 11th में माइनस आई इफेक्ट भी पढ़ा होगा। नहीं भी पढ़ा तो सुन लो, अगर क्लोरीन तीन क्लोरीन एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं बच्चों, तो कार्बन काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो चुका होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी आ चुकी होगी। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई है तो ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा बेटा, किसके? हाइड्रोजन के, और बहुत शिद्दत से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। भले कार्बन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, लेकिन अगर बेटा कार्बन के घर पे 3 क्लोरीन डकैती मार रहे हैं तो कार्बन भाई होता है ना भाई, किसी को उतना भी परेशान मत कर दो कि, हालांकि वो वायलेंट नहीं था लेकिन वायलेंट हो जाते व्यक्ति। तो कार्बन को इतना परेशान किया जा रहा है 3 क्लोरीन द्वारा कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब वो भयंकर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से भी ज़्यादा खतरनाक है, और इतना ज़्यादा खतरनाक है कि अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अच्छा, तो ये जो पोलैरिटी दिख रही है ना बच्चों आपको प्लस माइनस की, ये पोलैरिटी कोई नॉर्मल डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन नहीं है। ये पोलैरिटी जो अब अट्रैक्शन फोर्स देगी दूसरों को, इट विल बी इक्वलेंट टू दैट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आपको मैं जानकारी भी दे रहा हूँ एक एग्जाम्पल से। अब बेटा अगर ऐसी कोई चीज़ है मेरे पास क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म के साथ मान लीजिए मेरे पास मौजूद है क्लोरोफॉर्म के साथ मैं किसकी रिश्तेदारी दिखाऊं? एसीटोन मान लो। एसीटोन क्या होता है बच्चों? शायद आपने 10th पढ़ी 11th पढ़ी हो तो आपको पता होगा। एक सबसे स्मॉलेस्ट कीटोन होता है बेटा। कायदे से ये भी क्लोरोफॉर्म भी नेचर में लिक्विड स्टेट में होता है, और एसीटोन भी। हमको पता है यहाँ भी पोलैरिटी है, ये प्लस ये माइनस। आपको नहीं लगता बेटा इसकी पोलैरिटी भी अच्छी होती है बेटा? कार्बोनाइल ये जो CO बॉन्ड है ना, इसकी पोलैरिटी अच्छी होती है। आपको नहीं लगता बेटा ये प्लस इस माइनस को भी अट्रैक्ट करेगा? हेलो हेलो। और ये अट्रैक्शन फोर्स बेटा इज इक्वलेंट, लगभग ये H बॉन्डिंग जितनी ताकत रखता है। तो हमने एक्चुअली दिक्कत ये आ जाती बेटा, दो सोल्यूशन को मिक्स करके मॉलिकुलर लेवल पे अगर नहीं सोचो ना, तो दिक्कत ये आ जाती है कि हम ये नए अट्रैक्टिव फोर्सेस को सोच ही नहीं पाते, या ये नया इंटरेक्शन जैसे हमने थ्योरी में लिखा हुआ है, ये पूरी चीज़ को मान रहा हूँ मैं A, सॉल्वेंट A, ये पूरी चीज़ को मैं मान रहा हूँ सॉल्वेंट B।
बेटा मान लिया एक ए का दूसरे ए के मॉलिक्यूल से जो भी वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो वंडरवॉल फोर्स अगर टेम्परेचर टी अप्लाई करते हो तो ये वो वंडरवॉल फोर्स टूटता होगा और ये प्रेशर बनाते होंगे, वेपराइज करते होंगे। वैसे ही बी बी इंटरैक्शन भी ऐसे ही होगा, लेकिन हमने ए बी इंटरैक्शन को तो अकाउंट ही नहीं किया। तो ये ए बी इंटरैक्शन भी, तो जैसे इस केस में ये जो ए बी यानी कि ए और बी का आपस में इंटरैक्शन है ज़्यादा मजबूत है एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल ए इंटरैक्शन और बी बी इंटरैक्शन। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे और तुम एक्सपेक्ट करोगे, जब तुम ए को अलग उड़ा रहे थे बी को अलग उड़ा रहे थे, अब तुमने इन दोनों का सोल्यूशन बना के जब उड़ाया यानी कि हीट किया और वेपर्स बनाई, तो आप खुद बताओ ये एक्स्ट्रा बंधन को तोड़ने के लिए कुछ टेम्परेचर लग जाएगा, तो कुछ टेम्परेचर का इसमें लग जाएगा, तो इनको वेपराइज करने में वो इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। हेलो, तो इनका जो एक्सपेक्टेड प्रेशर होगा, जो एक्चुअली आप कैलकुलेट करोगे, जो मैं इसकी बात कर रहा था, इसकी इनका जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल टोटल प्रेशर होगा वो ऐसे केसेस में क्या आएगा बेटा, कैलकुलेटेड वर्जन से कम। हेलो हेलो, यस सर, नेगेटिव डिविएशन समझ में आता है, बोलना पड़ेगा। यस सर। अच्छा, हाँ सर। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नेगेटिव डिविएशन में शायद हमने इंग्लिश भी लिखी होगी, ए बी अट्रैक्टिव फोर्स, चौथा पॉइंट होगा, शुड बी ग्रेटर देन ए एंड बी बी अट्रैक्टिव फोर्स। देख लो लिखा है ये। हेलो, यस सर। अच्छा, आइडियल में हमने लिखा होगा ए बी 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 सब एक जैसा, हालांकि ऐसा संभव ही नहीं है सर, क्योंकि मॉलिक्यूल अलग अलग होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स तो अलग, इसलिए आइडियल सोल्यूशन प्रैक्टिकली नेचर में होता ही नहीं। हेलो हेलो, यस सर। अब पॉजिटिव डिविएशन का क्या एग्जाम्पल होगा? पॉजिटिव डिविएशन का कोई भी ऐसा एग्जाम्पल बच्चों जब दो लोग एक दूसरे को पसंद ना कर रहे हों, दो लोग एक दूसरे को कब किस कैसे केसेस में, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे एक मैंने रखा एसीटोन ही, एसीटोन में तो पोलैरिटी है हमको पता है, तो सर बढ़िया अब पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन एक मैंने रख लिया CS2। CS2 क्या होता है बच्चों? कार्बन डाइसल्फाइड। शायद CS2 का आपको VSEP याद से शेप भी समझ पाओगे। ये कैसा होगा बच्चों? नॉन पोलर। तो क्या अगर ये B है और ये A है तो ये आपस में कोई भी इंटरेक्शन करेंगे? नहीं सर, पोलर नॉन पोलर का कोई रिश्ता नहीं होता। हेलो हेलो, यस सर। हाँ सर। तो यहाँ पे ये अलग भागेगा, ये अलग भागेगा, क्यों? क्योंकि ये लाइक डिजॉल्व्स लाइक, इसको अपने जैसे अच्छे लगे इसको, तो अब जैसे तुमने टेम्परेचर T दिया, ये अलग भगने की कैपेसिटी रखेगा, ये अलग भगने की कैपेसिटी रखेगा, तो ये जो एक्चुअली में जो एक्सपेरिमेंटल प्रेशर देंगे वो ज़्यादा होगा, क्योंकि ये एक दूसरे को पसंद ही नहीं कर रहे। हेलो भाई, एक कमरे में दो ऐसे लोगों को मैंने रुका दिया जो एक दूसरे को बिल्कुल नापसंद करते हैं, तो उस कमरे में हमको किसी भी व्यक्ति को रखने की ज़रूरत है, चौकीदार को, कि चलो उनको कमरे से निकालो? नहीं, वो खुद ही भाग जाएंगे एक दूसरे से दूर। हेलो हेलो, तो जो एक्सटर्नल आदमी अगर टेम्परेचर की तरह बिहेव कर रहा है तो टेम्परेचर थोड़ा सा ही लगाने में ज़्यादा प्रेशर ऑब्जर्व हो जाएगा, और इसके कहते हैं पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अच्छा, अब लास्ट क्लास में शायद हम यहाँ समझते समझते रुक गए थे कि वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम चेंज क्या होता है बेटा? भाई हमने इनिशियली अगर मान लो एक का डाला 10 ml और दूसरे का डाला 10 ml, मैं ये बेटा ये बात मैं लिक्विड वॉल्यूम पे कर रहा हूँ, इस पे गैशियस पे नहीं है ना। ये 10 ml है और ये 10 ml है, तो मैंने A 10 ml डाला और B 10 ml डाला, तो मिक्स करने के पहले वॉल्यूम इनिशियल कितनी थी? 20। हेलो, अच्छा, अब आफ्टर मिक्सिंग, मिक्स करने के बाद जब मैंने इसको मिक्स कर दिया, अब यहाँ पे A भी है और B भी है। अब कायदे से बेटा A और B, अरे सर दोनों का 10-10 डालोगे तो कायदे से तो फाइनल वॉल्यूम भी 20 ही होना चाहिए, इसलिए अगर फाइनल वॉल्यूम भी 20 हुई तो डेल्टा V क्या हो जाएगा बच्चों? V फाइनल माइनस V इनिशियल, यानी कि 0। तो आइडियली तो 0 होना चाहिए इंटर मिक्सिंग के बाद वॉल्यूम का चेंज, लेकिन होता नहीं है। क्यों नहीं होता? लिक्विड स्टेट में ही सोच लेना बच्चों, बहुत आसान सी बात है, इसमें कुछ ज़्यादा कहानी नहीं करनी। अपन ने एक्चुअली वेपर फेस में सोच लिया था, ये कहानी गलत की थी। देखो लिक्विड का भी तो हमको लिक्विड सोल्यूशन पे बात कर रहे हैं ना, उनके द्वारा वेपर बनाई जा रही है अलग बात है, हम तो वॉल्यूम लिक्विड सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो बेटा अगर ये बताओ मॉलिक्यूलरली दो चीज़ें एक दूसरे के अगर पास आ रही हैं, मतलब सर अरे यार A और B एक दूसरे में घुसे जा रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स आ रहा है, अट्रैक्शन फोर्स जब आएगा एक दूसरे में घुसे जाएंगे तो क्या होगा बेटा? नेगेटिव डिविएशन। हेलो हेलो, यस सर। अबे तो जब एक दूसरे में घुसेंगे तो वॉल्यूम थोड़ी सी घटेगी ना,
कायदे से 20 होनी चाहिए थी, पर थोड़ा सा घुस रहे। मैं नहीं कह रहा बहुत घटेगी, मैं कह रहा हूँ 19.99 तो हो जाएगी ना वी फाइनल। हेलो, क्योंकि एक दूसरे में घुसे जा रहे हैं। हेलो, पास आते जा रहे हैं। अबे पास ही आके चीज़ें सॉलिड होती हैं ना, तो दूर जाके गैस होती हैं। तो एक दूसरे में अट्रैक्टिव फोर्स एक्स्ट्रा आया तो थोड़ा तो एक दूसरे के पास घुसेंगे, घुसेंगे तो वॉल्यूम घटेगी। तो वी फाइनल 20 ना होके कुछ कम होगी। तो डेल्टा वी क्या होगा बच्चों? 19.99 वी फाइनल है माइनस वी इनिशियल 20 है, तो ये नेगेटिव ना आएगा नेगेटिव डिविएशन में। हेलो हेलो। Yes, sir. और वही अगर पॉजिटिव डिविएशन दिखा रहा है बेटा, तो पॉजिटिव डिविएशन में क्या होगा? भागेंगे एक दूसरे से। तो वी फाइनल जो होगा, भागेंगे। मैं नहीं कह रहा बहुत बढ़ जाएगी, 2.01 तो हो सकती है ना, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। हेलो हेलो, मैं उस Yes, लिक्विड sir. स्टेट में ही रहते हुए बात कर रहा हूँ। तो अगर ये होगा तो बेटा इसको अगर वी इनिशियल से माइनस करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा। तो शायद आपको वहाँ भी दिख रहा होगा पॉजिटिव डिविएशन डेल्टा वी पॉजिटिव, नेगेटिव डिविएशन डेल्टा वी नेगेटिव, मिक्सिंग का। हेलो हेलो। Yes, sir. अच्छा, अब डेल्टा एच की बात करते हैं। सर अगर कोई इंटरैक्शन ही नहीं हो रहा, आइडियल है, तो डेल्टा एच मिक्स होने पे ज़ीरो आएगा। अच्छा, अगर इंटरैक्शन हो रहा है तो क्या दिक्कत है? फिर सोच लो। अरे सर, अगर ए और बी में अट्रैक्टिव फोर्स आ जा रहा है तो आपस में रिश्तेदारी कर रहे हैं, मतलब बॉन्ड बना रहे हैं। बेटा जनरली ये बॉन्ड तभी प्रोमिनेंस नेचर में शो करता है जब वो एच बॉन्डिंग के लगभग की औकात रखे। मुझे एक बात बताओ, अगर दो मॉलिक्यूल्स में नया बॉन्ड बन रहा है, नए अट्रैक्टिव फोर्स बन रहे हैं, तो मॉलिक्यूल को तो मज़ा आएगा बॉन्ड बनाने में। मज़ा आएगा मतलब इसकी एनर्जी घटेगी, एनर्जी घटेगी मतलब ये एनर्जी रिलीज़ करेगा। हेलो, अरे यार कभी बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी तो रिलीज़ होती है। अगर एनर्जी रिलीज़ होती है तो बच्चों डेल्टा एच कैसा होता है? नेगेटिव। हेलो, Negative. तो बेटा अगर नेगेटिव डिविएशन दिखाया जा रहा है मतलब बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है मतलब मॉलिक्यूल्स को ए और बी को आपस में रहने मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है मतलब वो स्टेबल हो रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं मतलब एनर्जी घट रही है, एनर्जी घट रही है मतलब एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं। हेलो हेलो। Yes, sir. उल्टा, उल्टा अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव डिवीजन दिखा रहा है, तो आपको वो अगर आप अगर देखो तो वो खुद उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ेगी। तो उसके केस में बस मैं कंट्रास्ट कर दे रहा हूँ बेटा, कोई बहुत नॉर्मल जस्टिफिकेशन नहीं है। उसके केस में डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव होगा। हेलो, मतलब हीट एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि डेल्टा एच मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। हेलो हेलो Yes. हेलो, बोलना पड़ेगा बेटा सबको। एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, सारे के सारे जो सेम टाइप के सोल्यूशन होंगे, मतलब या तो होमोलोगस सीरीज होंगे या तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज डिफर कर रहा होगा, मतलब एक ग्रुप के मेंबर्स होंगे तो वो आइडियल होंगे, जैसे आपको ये एग्जांपल्स दिखे थे। अगर कभी भी दो अलग अलग ए और बी के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स, कितनी ज़्यादा ताकत का आना चाहिए? एच बॉन्डिंग के आसपास का, वरना नहीं मानेंगे। अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अलग से बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स आ पा रहे हैं, एच बॉन्डिंग जितने, तभी वो नेगेटिव डिविएशन के एग्जाम्पल होंगे, वरना सारे एग्जाम्पल क्या गिने जाएंगे? पॉजिटिव के ही। भले वो दोनों पोलर हों, लेकिन अलग से एच बॉन्डिंग जितनी ताकत होनी चाहिए तभी नेगेटिव डिविएशन देखा जा सकता है, वरना नहीं। मतलब नेगेटिव के एग्जाम्पल रेयर हैं सर। जो सेम है वो आइडियल, लगभग सेम, जैसे ऑलमोस्ट सिमिलर बिहेवियर वाले आइडियल। अलग से अट्रैक्टिव स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फोर्स आया तो नेगेटिव, वरना सारे एग्जाम्पल पॉजिटिव। लिखते चलो बच्चों, एसीटोन इथेनॉल, एसिनोल CH2, पानी मिथेनॉल, पानी इथेनॉल। क्यों सर? ये पानी भी तो एच बॉन्डिंग करता है और इथेनॉल भी। बेटा इथेनॉल एच बॉन्डिंग केवल O बॉन्ड एच करता है, बाकी का C2H5 क्या करेगा? तो ये तो यही बात हुई, एक बड़ी सी पार्टी में कार्ड आपको दिया गया, आप अपना सगला परिवार ले गए। हेलो, तो परिवार कंफर्टेबल थोड़ी फील करेगा? कार्ड जिसको दिया है केवल वो आए। हेलो, या तो उसमें लिखा हो सबके दोस्त हों, विद फैमिली हो, लेकिन कार्ड यहाँ पे भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल कर पाएगा कौन? O बॉन्ड H। तो पानी केवल O बॉन्ड H को बुलाया है, ये पूरा इथेनॉल C2H5 को ले जाएगा तो कहेगा भाग यहाँ से। इसलिए ये भी नहीं अट्रैक्ट करते। CCl4 टॉलुइन, CCl4 क्लोरोफॉर्म, एसीटोन बेंजीन, CCl4 मेथनॉल, साइक्लोहेक्सेन और इथेनॉल, ऐसे कोई भी एग्जाम्पल बच्चों ये क्या दिखाएंगे? पॉजिटिव डिविएशन ऑफ आउट। लिखो तो, हाँ बोलो बेटा। फिर से उस बात को बोल देता हूँ कि अगर दो लोगों का सेम प्रकार के मॉलिक्यूल्स हैं तो वो आइडियल बनाएंगे।
स्पेशल अट्रैक्टिव फोर्स आने चाहिए बच्चों, और स्पेशल अट्रैक्टिव फोर्स केवल किस औकात का होना चाहिए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के औकात का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या केवल ओ बॉन्ड एफ, ओ बॉन्ड एच और ओ बॉन्ड एन के केस में होती है? नहीं, कुछ कुछ केसेस हैं कि स्पेशल अट्रैक्टिव फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी औकात रख लेते हैं। वो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, केवल उनके केस में नेगेटिव डिविएशन देखा जाएगा, बाकी सारे एग्जाम्पल्स पॉजिटिव के होंगे, वो मैं दिखा ही चुका हूँ। पहले आप स्पेशल अट्रैक्टिव फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स किन में देखने को मिलता है उसे याद कर लें। एसीटोन और एनिलीन, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, ये फोटो शायद मैंने आपको दिखाई भी थी। मिथेनॉल और एसिटिक एसिड, ये याद होना पड़ेगा बेटा। क्यों? क्योंकि मिथेनॉल भी बहुत अच्छी एच बॉन्डिंग नहीं करता, एसिटिक एसिड करता है पर मिथेनॉल के साथ एडजस्ट कर लेता है बेटा, फैक्चुअल ट्रुथ है, पता होना पड़ेगा। वरना आप तो सर अभी तो आप कह रहे थे ओ बॉन्ड एच ही केवल एच बॉन्डिंग करता है, बाकी का लोगों को नहीं। लेकिन बेटा कई बार होता है ना, आपको कार्ड दिया गया है लेकिन बोला गया है कि भैया आप अपनी 20 बच्चों को ले आए, और वो ऐसा वो खुशी से बुलाया जा रहा है, तो बेटा वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तो ये आपको पता होना पड़ेगा कि मिथेनॉल और एसिटिक एसिड में इतने स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑब्जर्व किए जाते हैं कि उन्हें नेगेटिव डिविएशन में लिस्ट में रखा गया है। पानी और एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म और डाइथाइल ईथर, पानी और HCl, एसिटिक एसिड और पायरिडीन और क्लोरोफॉर्म और बेंजीन। इसमें सच्चाई बताऊं, बोर्ड के हिसाब से अगर आपको एक या दो एग्जाम्पल भी याद रह गए तो बहुत है, मैंने तो अन्यथा आपको लिखवा दिया। क्योंकि कई बार जेई में द विच विल शो पॉजिटिव डिविएशन या नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ऐसे ABCD करके ऑप्शन दे देता है ना। तो थोड़ा सा मैंने जेई के हिसाब से ज़्यादा एग्जाम्पल लिखवाए, वरना बोर्ड के लिए तो आपको एक एग्जाम्पल बताओ तो पर्याप्त है। चलो लिखो तो, हाँ बोलो बच्चों। सवाल उतना मैं आपसे ये पूछ रहा था कि मान लो एक टेस्ट ट्यूब है या एक कोई भी वेजल है, उसमें मैंने ए और बी को मिक्स किया, और ए और बी को मिक्स करने से मैंने ऑब्जर्व क्या किया बेटा, मैं जब इस ट्यूब को बाहर से पकड़ा था तो मुझे ठंडा महसूस हुआ। सवाल यही कह रहा है कि आपने जब ये मिक्सचर को बाहर से पकड़ा तो आपको ठंडा महसूस हुआ। ये जो बच्ची जवाब दे रही थी वो कह बिल्कुल सही रही थी, बस वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके रुक गई। अगर वो न रुकती तो उसको समझ में आ जाता कि सर अगर मेरे हाथ में, बाहर पकड़े हुए व्यक्ति के हाथ में ठंडा लगा, मतलब उसके हाथ से हीट फ्लो की होगी फ्रॉम हिज हैंड टू द मिक्सचर, मतलब मिक्सचर तो हैव एब्जॉर्ब द एनर्जी नो सर, लेकिन वाई यू आर फीलिंग ठंडा? बिकॉज दैट हीट हैज़ फ्लोन आउट ऑफ योर हैंड, क्योंकि आपने इस टेस्ट ट्यूब को हीट थोड़ी किया, आपको ठंडा महसूस हुआ, ये मैं कह रहा हूँ। तो तुम्हें ठंडा कब लगेगा? जब तुम्हारी हीट तुम्हारी बॉडी से निकलेगी। अरे निकल के गई कहाँ, इसने खाई। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये हीट एब्जॉर्ब करेंगे और डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक होगा, लेकिन इनका एंडोथर्मिक होने का इफेक्ट व्यक्ति के हाथ पे ये पड़ेगा कि उसे ठंडक महसूस होगी। बोलो हाँ, हेलो हेलो। Yes. तो उस बच्ची ने आंसर बिल्कुल सही दिया था, बस वो लास्ट तक अपने बात पे खड़ी नहीं रह पाई। चलो अच्छी बात है, लेकिन कोई बात नहीं, शॉर्ट कर दूँ। हाँ लिखेंगे बच्चों, ऑल दीज नहीं, दोज, ऑल दोज प्रॉपर्टीज which depend on the number of solute particles irrespective of their nature relative to the total number of particles present in the solution, full stop, such property are called colligative properties। इंग्लिश लिखो, लिखो तो हाँ बोलो, सुधार कर दे रहा हूँ मैं, दीज नहीं है ये दोज है। अच्छा सिर्फ ओ लिखो ना, क्या मेहनत कर रहा हूँ मैं, अलग से ऊपर लिख देता हूँ, दोज है। तो ऑल दोज विच डिपेंड, यहाँ पे विच लगा दीजिए।
Colligative colligative properties are as follows. Yes, sir. चलो, अब बेटा 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं जो आपको पढ़नी है। अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है नहीं समझा अपन ने, समझ लेंगे कोई बात नहीं, पर पहले जान लो। जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको अलग अलग हेडिंग डाल के लिख रहेंगे, तो पहले तो लिस्ट कर लेते हैं, लेकिन लिस्ट भी अपन बड़ा ए बड़ा बी बड़ा सी बड़ा डी करके बनाएंगे। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे बच्चों, रिलेटिव, पूरा प्रॉपर लिखना, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक लाइन में ही लिखना, अब इसको फिर से विस्तार से बड़ा, फिर से कैपिटल ए डालेंगे पहले, लेकिन 4 लिख लें। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ब्रैकेट में लिखेंगे। आज से बच्चों रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम लोग कहेंगे RLVP। लिखो तो हाँ बोलो। कैपिटल बी लिखेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ब्रैकेट में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को लिख देंगे डेल्टा TB, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। लिखो तो हाँ बोलो। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ब्रैकेट में इसका रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे डेल्टा TF। वो भी स्मॉल बनाया था, ये भी स्मॉल है, बनाओ यार, बी स्मॉल बनाया था ना आपने, डेल्टा TF। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, फिर भी लिखो तो हाँ बोलो। Yes, sir. हम ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलो बच्चों, तो हम नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्यूशन की ही बात करेंगे जब भी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें। आगे बढ़ता हूँ मैं। अब सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने लिखी है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि RLVP, जिसमें इतना शायद हम ऑलरेडी जानते हैं, आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आपको बस ये बात सुननी है, केवल ध्यान से सुनो, रिकॉर्ड भी हो रहा है, आप दोबारा भी सुन सकते हो। बेटा कभी भी कोई सॉल्वेंट को मैं टेम्परेचर T तक लेके गया, उसने प्रेशर बनाया P0, फिर उसमें मैंने बालू डाल दी, बालू मतलब एक नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट। हाँ, बस ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, बहुत कम डालनी है सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, क्योंकि डाइल्यूट चाहिए। हेलो, ये बार बार नहीं कहूँगा, बस बोल दिया एक बार। अब लेकिन सर बालू तो आपने डाल दी, सर बालू अगर आप डालोगे तो कुछ हीट बालू खा जाएगी। मान लो 10 मिनट के लिए आपने गैस के ऊपर रखा था, प्रेशर आया था P0, अब 10 मिनट के लिए जब आप गैस में रखोगे तो कुछ हीट तो सर बालू खा जाएगी और भाप बनाएगी नहीं। तो अब जब सोल्यूशन प्रेशर देगा तो सोल्यूशन का प्रेशर कम होगा P0 से कि ज़्यादा होगा? कम होगा। और उसी को सर हमने बोलना सीखा था लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हेलो हेलो, Yes, sir. अच्छा, तो फिर वही बात को मैं दोबारा लिखेंगे बच्चों। कैपिटल ए सबने डाल दिया, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में बच्चों लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, और फिर से वही बात अज्यूम कर लेंगे। क्या लिखेंगे हम? लेट। क्या लेटना है भैया? फिर से आप लोग देख के बताइए। P0 क्या होगा? मैं नहीं लिख रहा, आप बताओ, आप लिखो भी और बताओ भी, क्या होगा P0? The vapor pressure of pure being. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बस, मैं ए बी अब कर ही नहीं रहा, लिख लो बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एक मैं लिख रहा हूं बेटा PS। PS क्या इंग्लिश है बेटा? बोलो भाई कोई। Vapor pressure of solute. वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग, अब पूरा लिखो, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट। लिखो तो हाँ बोलो। तो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया, जो डिफरेंस है यानी कि P0 माइनस PS अपॉन इनिशियल क्या रहा? सॉल्वेंट रहा P0। दिस रेशियो इज टर्म्ड एज RLVP। लिखो तो हाँ बोलो। अब जानो अच्छी चीज बेटा, लिखेंगे नेक्स्ट टाइम से, वी नो दैट। व्हाट डू यू नो? सर हम जानते हैं फ्रॉम डाल्टन्स लॉ, आप पूरा लिखेगा, एंड राउल्ट्स लॉ।
वही जो कहानी की थी उसी से प्रूफ का शुरुआत कर रहा हूँ। क्या आप ये जानते हो बेटा कि प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो होता है वो बराबर होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये करा भी चुका हूँ आपको मैं। हेलो, हाँ सर। शायद हमने एक्स बी को ज़ीरो कर भी दिया है क्योंकि हमने ये माना है कि बी इज़ अ नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सोल्यूट। तो अगर ऐसा है तो हम ये कर भी चुके थे कि पी एस विल बी इक्वल टू पी नॉट ए और एक्स ए को हम लिख दिए थे 1 माइनस एक्स बी। इतना लिखो तो हाँ बोलो। यस सर। हटा दूँ? हटा दूँ? यस सर। कोई रोक रहा है? नहीं रोक रहा, आगे बढ़ रहा हूँ। रीअरेंज हमने लास्ट वीक करके देख लिया था कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, जो कि हम निकाल भी चुके थे। अब शायद हम पहले सिर्फ लिखा था, तो अब खैर रीअरेंज करके हम समझ सकते हैं कि ये किसके बराबर है, आर एल वी पी के। और अगर आप ऊपर इसको देखोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एक्स बी के। हेलो, एक्स बी होता क्या है बेटा? एक्स बी होता क्या है बेटा? ये होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो होता क्या है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। यानी कि आप खुद देख लो, अगर ये चीज़ आर एल वी पी है तो आर एल वी पी किसके बराबर है? आर एल वी पी इज डिपेंडिंग अपॉन ओनली द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विथ रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन या विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। भाई बी ए के रिस्पेक्ट में कितना है मोल्स में, केवल इसी पे डिपेंड कर रही है। क्या फर्क पड़ रहा है कि कौन है? नहीं सर। क्या नेचर पे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं सर। हर वो प्रॉपर्टी आज से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी जिसको केवल किससे फर्क पड़ता है, कितना डाला है सॉल्यूट, उसको ये फर्क नहीं कौन है। और इसी तेजी करा है मोलर मास उसका। हम ही का चाहिए, वी नीड इट्स नंबर ऑफ मोल्स, वी आर ओनली फोकस, वी आर ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इट्स संख्या विथ रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन। हेलो, हेलो, यस सर। नहीं समझ में आता है, बोलना पड़ेगा बच्चों। आ गया तो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे भी, सिंस आर एल वी पी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, हेंस इट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये खुद लिखेंगे, मैं नहीं लिख रहा, फिर से बोलते रहा हूँ। सिंस आर एल वी पी इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, फुल स्टॉप, हेंस इट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलो, ये बात समझ में। आर एल वी पी में लिखेंगे बच्चों पॉइंट क्रमांक 3। बेटा तीसरा पॉइंट लिखेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ आर एल वी पी। सर वो तो आप लिखवा दियो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये दोबारा क्या बता रहे हो बेटा? एक्चुअली ना कई, क्योंकि हमको पता है, हमको पता, लिखेंगे नेक्स्ट टाइम से, सिंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज वैलिड फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, तो आप जानते ही हैं। हेलो, हेलो, यस सर। अगर बेटा सोल्यूशन डाइल्यूट है, इससे हम क्या इन्फर करते हैं? हम इससे इन्फर करते हैं सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी नथिंग बट अप्रॉक्सीमेटली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। क्योंकि सर डाइल्यूट सोल्यूशन है तो बी की मात्रा भले कम होगी पर एन ए के आगे तो निग्लेजिबल होगी। हेलो, हेलो, यस सर। हटा दूं? यस। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, देयरफॉर बेटा अगर मैं आर एल वी पी की बात करूं, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करूं, यानी कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट की बात करूं, तो बेटा वो किसके बराबर होगा? सर टेक्निकली वो बराबर होगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी के। लेकिन आदमी अप्रॉक्सीमेटली एन बी अपॉन एन ए भी कई बार कर देता है।
लेकिन एक्चुअली बेटा कई बार जब आप, ये खैर ऑप्शंस की बात है, ABCD वाले सवालों की बात है, कई बार आपको ऑप्शंस में बहुत क्लोज ऑप्शन मिलेंगे बेटा, तो ये अप्रॉक्सीमेटेड फॉर्मूला ना चलेगा नहीं। तो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे फॉर एग्जैक्ट कैलकुलेशन, छापो, लिखो तो हाँ बोलो। आदमी अप्रॉक्सीमेटली ये कर सकता है चीज़ें निकालने के लिए, पर अगर बेटा ABCD कभी जेई का फॉर्मेट का सवाल आया और आप ऑब्जर्व करोगे सर इतने क्लोज ऑप्शन होंगे कि इन कैसे करें सर, या अप्रॉक्स में तो नहीं आंसर आ पाएगा बेटा। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए मैं आपको छोटा सा मैथमेटिकल मदद दे देता हूँ। चलो आगे बढ़ूँ Yes, sir. बेटा, अगर आप गौर करो, आप ये घर में करके देख भी लीजिएगा, बहुत आसान सी बात है। P0 माइनस PS अपॉन P0 ना करके बेटा PS कर दो, लेकिन अभी RLVP नहीं कहलाएगा क्योंकि अपॉन में P0 होना चाहिए था। ये बेटा एग्जैक्टली बराबर होगा NB अपॉन NA के, अप्रॉक्सीमेटली नहीं। आप इसको करके देख लेना। बस बेटा, मेरी आज की काम यहाँ खत्म समाप्त होता है, बाकी चीज़ों के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।